क्या बात है, सम्मान बटा हुआ है। बता, मैं सम्मान लेकर के घूम रहे। सम्मान है कि समान है? है ना, ये बांट रखा है, लेकिन अपना अपना सम्मान लेकर के चले। किसी को अपना सम्मान देंगे क्या? नहीं देते ना। फिर क्यों नहीं लेकर के आए अपने सम्मान को? अपना अपना लेकर के आए। हालेलुया। भारी होगी लगता बाइबल सा ना आजकल, इसलिए नहीं लेकर के आते। अगली बार से लेकर के आए। क्या ये हमारा ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? सम्मान। हालेलुया, हालेलुया। और हर कोई अपने सम्मान को अपने साथ लेकर के चले। आमेन। आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 91। भजन संहिता 91। हम इतने दिनों से लगातार एक चीज सीख रहे हैं। किसी को याद है क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? और क्या सीख रहे हैं? और क्या सीख रहे हैं? तेज की बोले वेदी। और क्या सीख रहे हैं? इसकी आग को जलाए रखना। और क्या सीख रहे हैं? लगातार एक चीज हो रही है। क्या है? क्या है? क्या सीख रहे हैं हम? लगातार एक चीज लगातार कंटिन्यूसली आपको बोली जा रही है। हर प्रीच के बाद या हर प्रीच से पहले, हर प्रीच के बीच में बोला जाता है एक चीज लगातार। अगर हम उससे प्यार करते तो हम उसकी क्या करेंगे? देखा, अगर हम उससे प्यार करते तो हम उसकी क्या करेंगे? आज्ञा को मानेंगे। और आज्ञा हम उसी की मानते जिसके साथ हमारा रिलेशन हो। जिसके साथ रिश्ता ही नहीं है, उसकी आज्ञा को, उसकी बात को सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि हमारा रिश्ता ही नहीं, हम उसे जानते ही नहीं, हम उसको पहचानते ही नहीं, तो क्यों सुनेंगे ना। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ संबंध। ना भजन संहिता 91 उसकी एक आयत में लिखा है, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमेन। एक बार मिलकर के पढ़े सब एक साथ। छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमेन, हालेलुया। अब कितने ऐसे हैं, मैं ज्यादा लंबा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगी, कितने ऐसे हैं जिसके साथ रिलेशन नहीं है, फिर भी उसके पास जाकर के बैठते हैं, जिसको जानते भी नहीं हम। होता ना, किसी के भी बीच में घुस जाता ना, तो वो उठा करके भगाते नहीं फिर वो। हालेलुया। क्या है ऐसे जिनके नहीं हम जानते तो अकबर फील होता है ना, बहुत ज्यादा दिल ही नहीं करता बैठने का, हम चले जाते। उनके साथ भी जिनसे नहीं बनते, उनके बीच में से भी हम उठ करके चले जाते हैं ना, हम नहीं बैठ पाते, है ना, नहीं फील कर पाते, अपनापन महसूस नहीं होता, हम जानते नहीं, इसलिए हम उठ करके चले जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम यहाँ पर क्या कह रहा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो ही छाया को क्या करेगा? पाएगा। और जिसने छाया लेनी है, जिसने शांति लेनी है, उसी को पेड़ के नीचे बैठना पड़ेगा ना। नहीं तो मान लीजिए कई लोग ऐसे भी होते हैं, अगर एक पेड़ लगा हुआ और तपती धूप है और वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए, खड़ा बना रखा है, बैठने की जगह बना रखी है, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जहां पर अगर हमें अपने लोग नहीं दिखेंगे तो वो इंसान उस छाया के नीचे भी नहीं खड़ा होगा। उसको ये होगा कि वो चला जाए, क्योंकि वहां पर अपनापन नहीं है, वहां पर रिश्ता नहीं है। अब कई लोगों को खुदा की संगति में बैठना, हमें प्रार्थना करना, हम में से काफी लोग ऐसे जो प्रार्थना नहीं कर पाते, जिनको समय नहीं मिल पाता, जो बाइबल नहीं पढ़ पाते, जो आराधना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं करते? रिश्ता ही खुदा के साथ नहीं बना है। हम बैठ करके खुदा के साथ हम बैठ ही नहीं रहे। फिर जब दुआ में जब हम बैठते हैं ना, 5 मिनट से ज्यादा हमें अजीब सा फील होने लग जाता है, बस घुटने दर्द होने लग जाते हैं, काम याद आने लग जाता है, मन इधर उधर भागने लग जाता है, क्योंकि रिश्ता खुदा के साथ उतना गहरा है ही नहीं। लेकिन जिसको हम जानते हैं, मैं कहती हूँ घंटों घंटों भी उसके साथ बिता दो तो ऐसा लगेगा वो इतनी जल्दी टाइम हो गया,
कोई बेस्ट फ्रेंड काफी टाइम बाद आ जाए, कोई ऐसा रिश्तेदार काफी टाइम बाद आ जाए जिनसे हम नहीं मिले, फिर हम क्या कहते हैं जब उनके जाने के बारे में इतनी जल्दी टाइम हो गया, क्योंकि पता ही नहीं चला, इतना जल्दी निकल गया ना, क्योंकि एक रिश्ता उनके साथ है। पर क्या आज हमारा रिश्ता खुदावन के साथ ऐसा है? क्या आज हम खुदा से वैसे अटैच है? क्या खुदा के साथ हम बैठ पा रहे हैं? अगर हम नहीं बैठ पा रहे, इसका मतलब है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अभी गहराई का नहीं है, अभी गहरे का नहीं है। खुदा का दास कहता है घुटनों तक ही चाहिए सिर्फ, परमेश्वर बस मुझे घुटनों तक अभिषेक करना कि बस मैं चल पाऊं, परमेश्वर बस कमर तक अभिषेक करना, है ना? कितनों को कमर तक अभिषेक चाहिए? ऐसे ही लिखा ना प्रिंस, घुटनों तक और कमर तक, है ना? कितना चाहिए फिर? पूरा। कितना चाहिए? पूरा। तो मैं डूब जाऊं, मैं गहराई में चला जाऊं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पतरस को ऐसे ही नहीं कहा। हम पढ़ते हैं ना, क्या कहा था पतरस को? और कैसे? गहरे में जाल डाल, गहरे में। वो कहता मैं रात भर से हूं यहाँ पे, रात भर से ट्राई कर रहा हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? और गहराई में, और गहरे में, और गहरे में, और गहरे में जा, और समय बिताना पड़ेगा, और बैठना पड़ेगा, और आराधना करनी पड़ेगी, और खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और गहराई में चले जाओ। वो क्या करे बताओ? रात भर से लगा हुआ था मछलियां पकड़ने में, क्या उसने गहरे में जाल नहीं डाला होगा? मछुआरा था वो, नॉर्मल इंसान में था, है ना? मछुआरा था वो, मछलियां पकड़ने वाला इंसान था, है ना? था वो पकड़ने वाला, तो उसे पता था कहाँ डालूंगा और कहाँ से मछलियां आएंगी, उसको मालूम था। पर फिर भी देखो कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता खुदा के साथ कमजोर हो जाता। हम कहते प्रभु हम तो हर पल तेरे साथ बैठने वाले लोग हैं, हम तो हर पल आराधना करने वाले हैं, हम तो हर पल फास्टिंग करने वाले हैं, हम तो हर पल, हम तो तेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम भी नहीं करते, हम तो तेरे अनुसार तेरी आवाज को सुन करके करते हैं। पर फिर भी परमेश्वर क्या करा? और गहरे में, और गहरे में जाल डाल। और जैसे ही उसने गहरे में जाल डाला, लिखा वो इतना मछलियों से भर गया कि वो फटने पर आ गया। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा फिर पतरस से? अब से तो मछलियों का पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य का पकड़ने वाला मैं तुझे बनाऊंगा। मैं हालेलुया। जब हमारा रिश्ता खुदा के साथ गहरे में होता, मौज बात है, जब हमारा रिश्ता खुदा के साथ गहरे में होता ना, फिर परमेश्वर हमें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाता है, हमें मछलियों का पकड़ने वाला नहीं बनाता, हमें पत्थर खाने वाला नहीं बनाता, परमेश्वर उसका वचन खाने वाला बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। लेकिन डिपेंड क्या करता है? क्या हमारा रिश्ता उसके साथ है? क्या गहरे का रिश्ता हमारे साथ है उसका? क्या हम गहराई में उसके पास जा रहे हैं, या हम ऊपर ऊपर से आ जा रहे हैं? बस या हम ऊपर ऊपर से आ जा रहे हैं। हम एक बाद में उस चीज का एग्जाम्पल देंगे। इब्रानियों 3 उसके 12 निकालें। इब्रानियों 3 उसके 12 आए, जिसको मिल जाए वो पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? मैं नहीं बोल रही हूँ, क्या कह रहा है? हे भाइयों चौकस रहो, तुम्हें ऐसा कोई बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आज ध्यान दे, क्या हम खुदा के करीब हैं? क्या हमारा रिश्ता खुदा के पास है, खुदा के साथ गहरा है? जब हम शुरू में आए थे, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जब हम परमेश्वर में शुरू में आए, तब हमें हर एक चीज का पता है, प्रभु को ये बात बुरी ना लग जाए। हम किसी के साथ रिश्ते में आते हैं तो भी हम ये चीज बोलते हैं ना, खुदा को ये बात हमारी बुरी ना लग जाए, ये चीज हमारी बुरी ना लग जाए, हम ये चीज ना करें, हम ये चीज ना करें, हम ये चीज ना करें। पर आज चाहे हजारों गलतियां भी हो जाए, हमें एहसास भी नहीं होता, हमें एहसास भी नहीं होता, क्योंकि रिश्ता खुदा के साथ
कमजोर होता जाता है। क्या आज हमारा रिश्ता खुदावन के साथ है? दानियल जब शेरों की मान में गया, उसने दुआ नहीं करी, उसने डिक्लेयर करा कि मेरा परमेश्वर मुझे इन शेरों के, जब वो उनको आग से बचा सकता है ना, तो वो इन शेरों के मुंह भी बंद कर सकता है। उसने बैठ करके नहीं बोला हे प्रभु बस अब मुझे बचा। उसने क्या कहा, जब मेरा परमेश्वर आग में से इन्हें बचा सकता, वो शेरों के मुंह भी बंद कर सकता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका रिश्ता खुदा के साथ था। उसे पता था मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। जब मैं अनुदी से बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि सिर्फ एक मिनट भी पूरी हमने दुआ नहीं करी, कहते सिर्फ ऐसे पेपर्स पे हाथ रखा और दुआ करी, और साथ ही परमेश्वर ने रिजल्ट दिखाया। क्यों? वो रिजल्ट कब आते हैं? जब संबंध होते हैं। जब संबंध होते हैं तभी रिजल्ट आते हैं ना। अब जिसको मैं नहीं जानती, बहुत टाइम से नहीं मिली, और मैं एकदम से उसे बोलूं प्लीज मुझे 5 लाख की जरूरत है, क्या आप देंगे? कौन इतना दानवीर कराना जो मेरे को दे देगा? देगा? नहीं देगा ना। लेकिन जिसको मैं डेली मिल रही हूँ, जिससे मैं बात कर रही हूँ, जो मेरे बारे में जानते हैं, मैं उनके बारे में जानती हूँ, उन्हें मेरा घर पता है, उन्हें मेरे काम पता है, उन्हें मेरे सारी चीजें पता है, और अब मैं बोल दूँ उन्हें पता है कि हाँ ये दे देगी, और मैं अब एकदम से उन्हें बोलूँ कि प्लीज मुझे 5 लाख की जरूरत है, क्या वो देंगे? देंगे ना, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, इसलिए वो मुझे क्या करेंगे? दे देंगे। रिश्ता, परमेश्वर के साथ रिलेशन, अगर हमारा खुदावन के साथ रिलेशन है ना, तो उसका कलाम झूठा नहीं है। उसने क्या कहा? तुम जो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा, बस शर्त ये है। कितने बोलते हैं हम मांगेंगे तो मिल जाएगा। क्या लिखा? मतलब साथ के साथ निकाले और पढ़े। नहीं निकाल करके पढ़े, ऐसे तो याद ही है, निकाल के पढ़े। मती 7 के साथ जिसको मिल जाए वो पढ़ जाए। मांगो मांगो, हम क्या बोलते हैं? मांगेंगे हमें मिल जाएगा, है ना। उसमें एक और शब्द ऐड है, क्या है? तो मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, तभी तो खोलेंगे। किसी को दरवाजे के बाहर जाकर के खड़े हो जाओ और बेल ना बजाओ, दरवाजा लॉक ना करो, और देखो वो आ जाएगा कि आपकी आहट आ गई थी हमें तो इसलिए हम आपके पास आ गए, दरवाजा खोल लिया क्योंकि आहट आ गई थी, है ना। आपके पैरों की आहट सुन ली थी, घर से ही निकले तो धड़कने बढ़ गई थी, पता लग गया था आप आ रहे हैं, इसलिए खाना भी एक्स्ट्रा बना लिया आपके लिए। क्या करना पड़ा? किसी के बाहर जाकर के देखना, खड़े होकर के देख लेना, वापस आ जाए और फिर बोलना हम तो आए थे, आपने बोला नहीं। वो क्या कहेगा? आपने खटखटाया क्या? आपने पुकारा क्या? आपने मांगा क्या कि दे दे? अब जब तक बच्चे आकर के बोलेंगे नहीं मम्मा भूख लगी है खाना दे दो, क्या दे दोगे? जब भी आइए लो खाना, जब भी आइए लो खाना, जब भी आइए लो चीजी, जब भी आइए लो पढ़ाई करो, खाने पे खाना दे जा रहे। वो भी कहेंगे मम्मा हो जाएगा, मांगूंगा तो दे देना ना। जब भूख लगेगी तो मांग लेंगे, उन्हें भी तो भूख लगेगी, ये थोड़ी पेट है तो कभी भी खाते रहेंगे, है ना। जब भूख लगेगी पेट भी तभी खाएगा। मांगेंगे तो हम कहते प्रभु तेरा कलाम तो कहता है, लेकिन हम मांगते ही नहीं खुदा से। लेकिन मांगना भिखारियों की तरह नहीं, मांगना अधिकारियों की तरह। खुदावन तेरा कलाम कहते मैं मांगूंगा तो आप मुझे दे देंगे। परमेश्वर को बताया साथ के साथ, आप ही ने बोला मांगोगे तो तुम्हें दे दिया जाएगा, इसलिए मैं मांग रहा हूँ मुझे आप दे दे। दानियल को पता था कि मेरा परमेश्वर आग में से मुझे चलाने की हिम्मत रखता है, वो शेरों के मुंह बंद रख देगा, कर देगा वो भूखे शेरों के मुंह बंद, और वो मुझे वहां से भी बचा लेगा। रिलेशन था खुदा के साथ, संबंध था खुदा के साथ, जानता था खुदा को। कहते मन की बातें कौन जानता है? सिर्फ परमेश्वर जानता है। कई बार हम किसी से ऐसे ही बोल देते कि नहीं आपको करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं करा,
आपको भाई मांगोगे, बोलोगे, समझोगे तभी तो समझ आएगा। मांगना पड़ेगा, क्योंकि खुद खुदावंद भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे मन की बातों को जानता हूँ, पर फिर भी तुम्हें मांगना पड़ेगा, तुम्हें खटखटाना पड़ेगा, तभी तुम्हें दिया जाएगा। ऐसे तुम्हें दिया नहीं जाएगा। हमारा रिश्ता बहुत मायने रखता है खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ रिश्ता बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर हमारा रिलेशन खुदा के साथ नहीं है, इसका मतलब फिर हम खुदा से जो मर्जी कर ले। हम इतने सालों बाद अगर हम आएंगे ना और खुदा को कहेंगे प्रभु ये चीज कर दे, तब नहीं होगी, क्योंकि रिश्ता। हम अपने नाम के अनुसार कर जरूर देगा, क्योंकि उसका नाम है, वो अपने नाम के अनुसार काम करता है, उसका नाम उसका करैक्टर है, वो अपने नाम के अनुसार कर जरूर देगा। पर वो रिश्ता, वो शांति, वो एक संयम हम उससे नहीं पा पाएंगे, क्योंकि शांति उसकी नहीं है। इसलिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है, रिश्ता हमें उसके साथ बनाना, और जब हमारा रिश्ता उसके साथ गहरा होता है ना, तो उसकी छाया में हमें बैठना अच्छा लगता है, हमें पसंद आता है रिश्ता। लेकिन अगर रिश्ता है तो कैसे बैठ जाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। जरा ऐसा ना हो, अंत के दिनों में क्या चल रहा है, ऐसा ना हो कि तुमने अविश्वासी मन फूट निकले जो तुम्हें खुदा से दूर कर दे। ध्यान रखें हमारे मन के अंदर चल क्या रहा है, कौन सी बातें हमारे मन में आ रही है, क्या वो उस छाया से हमें दूर कर रही हैं, क्या वो उस रिश्ते से हमें दूर कर रही हैं, क्या वो खुदा की नजदीकी से हमें दूर लेकर के जा रही है। ऐसा हो सकता है, इसीलिए परमेश्वर का कलाम कह रहे हैं इब्रानियों में कि ध्यान रखना, क्या कह रहा है, चौकस चौकस रहो, कान खुले, आंखें खुली, दिमाग खुला रहना चाहिए। चौकस रहो, चौकस रहो। जब मन लगना खुदा में बंद हो जाए, चौकस रहो, चाबी को घुमा देना। जब कलाम पढ़ने का मन ना करे, चौकस रहो, किसकी ओर से है। जब आराधना करने का मन ना करे, चौकस रहो, कहाँ दिमाग जा रहा है, रिश्ता खुदा से कमजोर तो नहीं हो रहा, चौकस रहो। जब दुनियावी चीजें ज्यादा अच्छी लगने लग जाए, चौकस रहो, चौकस रहो कि तुमने क्या करा, वो ये नहीं करा अविश्वासियों में, अन्य जातियों में नहीं, जो खुदा से दूर रहते हैं उनमें नहीं, क्या करा, हे भाइयों चौकस रहो तुम विश्वासियों में। ऐसा अविश्वासी पढ़ने की शिक्षा, हाँ, और अविश्वासी मन ना हो तो तुम्हें परमेश्वर से दूर हटाने चाहिए। बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर ले जाए, दूर दूर ले जाएगा खुदा से। और जब खुदा से दूर जाने लग रहे, समझ जाना कि रिलेशन खत्म हो रहा है, रिलेशन खत्म हो रहा है। जब रिलेशन खत्म हो जाता है तब दूरियां बन जाती हैं। अभी पिछले समय हम किसी की मैरिज में गए थे, वहां पर एक पास्टर थे खुदा के खादिम, उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था। बेशक वो कपल्स के लिए था, पर जब मैंने उस वचन को लिया, उस एग्जाम्पल को लिया, तो मैंने खुदा के लिए लिया था। कहते जब हम किसी रिश्ते में जुड़ते हैं, है ना, हम ऐसे होते हैं ना, है ना, ऐसे होते हैं ना, करे अपने दोनों हाथ ऐसे, हम ऐसे होते हैं ना। मान लीजिए ये मैं हूं, ये परमेश्वर है ना, ये मैं हूं, ये परमेश्वर है। और जैसे जैसे हम उसकी उपस्थिति में जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब गैप है क्या कोई, गैप है क्या कोई, गैप है कोई। जब तक हम अकेले थे तो ये चीजें खाली थी ना, लेकिन जैसे ही परमेश्वर आया, जैसे ही परमेश्वर आया, हम उसके स्थान में बैठे रहे, हमारी दूरियां खुदा से कम हो गई और नजदीकियां जब बढ़ी, तो उसका कलाम पता क्या कहता है, लिपटे रहो कि कोई तुम्हें छुड़ाने ना पाए। हालेलुया। क्या करना है, हमें खुदा से लिपटे रहना है, हमें खुदावंद में लिपटे रहना है। इतना क्लोज, इतना नजदीक कि हवा भी पास
ना जाए। हम कहते हैं ना कि जानो मान लो अपनी जानों को बोल रहे हैं, हवा भी ना क्रॉस हो हम में से, है ना, हवा को भी छूने नहीं देंगे आपको, हवा भी नहीं निकलेगी, है ना। तो खुदा के साथ हमें इतना क्लोज रिश्ता बनाना है, इतना नजदीकी का रिश्ता बनाना है कि आकर के कोई भरमाने ना पाए, इतना गहरा। लेकिन गहरा कब बनेगा? जब उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे और चौकस रहेंगे और चौकसी के साथ मांगेंगे तो वो हमें देगा। ऐसा नहीं हम कुछ भी मांग ले। एक 1.5 साल का बच्चा बोल दे परमेश्वर मुझे साइकिल दे दे, तो खुदा नहीं देगा। चौकसी के साथ, प्रभु मुझे वॉकर चाहिए, परमेश्वर मुझे वॉकर चाहिए। 1.5 साल का बच्चा वॉकर ही चलाएगा? प्रभु मुझे वॉकर चाहिए, तो परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, परमेश्वर देगा। परमेश्वर हर समय के अनुसार हमारी हर जरूरतों को पूरा करना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया? क्या है? हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत करना है। हम कहीं और रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, हम कुछ और चीजों में उलझे पड़े हैं, लेकिन हमें क्या करना है? रिश्ता मजबूत करना है। रिश्ता। वर्षिप का सॉन्ग कुछ और था, लेकिन चेंज करके कुछ और कर दिया, और जब ये गाना आया तो मेरा वचन भी यही था। आग है ना, हम क्या कर रहे हैं? उस आग को बुझाते जा रहे हैं, लेकिन क्या वो सुसमाचार वाली आग है। उसमें एक स्टैंडा था, क्या था? क्या था? अगर शायद आपने ध्यान दिया तो, विश्वासियों तैयार हो जाओ, विश्वास की लड़ाई लड़ने वाली। सोच करके देखो, वॉर शुरू होने वाली है। क्या आप तैयार है? क्या रिश्ता खुदा के साथ इतना मजबूत है जब वो आ रहा है बादलों पर, आप साथ चलने के लिए तैयार है? उस टाइम घुटने काम नहीं आएंगे, उस टाइम पश्चाताप काम नहीं आएगा। उसी टाइम काम आया जब यीशु मसीह जा रहे थे, डाकू ने क्या कहा था? क्या कहा था उसने? मुझे भी ले चल, और तब काम आ गया था। लेकिन अब खुदावन ने हमें टाइम दिया है तैयार होने का, पश्चाताप का, सुधरने का, सही होने का, झुर्रियों को ठीक करने का, बेदाग बनने का, बेझुर्री होने का टाइम दिया उसने हमें। लेकिन अभी भी हम बोलेंगे ना कि परमेश्वर मैं क्षमा मांगता हूं, उस टाइम परमेश्वर कहेगा जो तैयार है वो मेरे साथ चलेंगे। 5 रह गई थी, दरवाजा खटखटाती, 5 चली गई थी। अभी भी वही समय आएगा। विश्वासियों तैयार हो जाओ, विश्वास की लड़ाई लड़ने वाली। अगर आप इस चीज पे ध्यान देना, खुदा का कलाम आपको कह रहा तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। लड़ाई बहुत जल्दी होने वाली है, और वो लड़ाई में देखना है कि हम जीत रहे हैं या नहीं। अगर आप खुदा के साथ चल रहे तो आप जीते जिताए हैं। संबंध गहरा तो आप जीते जिताए हैं, लेकिन संबंध अगर गहरा नहीं है ना, फिर हार भी हमारी ही है। फिर कोई नहीं रोक सकता उस हार को, फिर कोई उस हार को खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का कलाम? चौकस रहो कि तुम्हें कोई दूर तो नहीं लेकर के जा रहा। मान लीजिए संडे ही है, और संडे आपको चर्च में आना है, और जिस टाइम आपको चर्च आना है, एक छोटा सा एग्जांपल देके खत्म करेंगे। जिस समय आपको चर्च में आना है और उसी समय रिश्तेदार आ जाए, उसी समय आ जाए, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो जवाब देना जो करते भी हो, है ना। साथ आगे भी बोलेंगे, कई हम मिस भी कर जाते कि ठीक है भी रिश्तेदार आए हैं, पहले उन्हें देख ले। विश्वास की लड़ाई है। वो रूठ जाए तो मान भी जाएंगे, वो रूठ गया तो एक ब्लेसिंग को मिस कर जाते हैं। फिर हम लोग रूठ गए तो मान जाएंगे, वो आपको स्वर्ग नहीं लेकर के जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं ग्रेसा हान को स्वर्ग नहीं लेकर के जा सकती, ग्रेसा हान मुझे स्वर्ग लेकर नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने लिए अपने कर्म करने के बाद स्वर्ग जाएंगे। अपना रिश्ता खुदा के साथ मजबूत करना, मुझे मेरा रिश्ता मजबूत करना, मैं किसी को लेकर नहीं जा सकती। ना मैं उन्हें स्वर्ग लेके जा सकती, ना मैं उन्हें नरक लेके जा सकती। मैं सिर्फ टीच कर सकती, मैं सिर्फ सिखा सकती। मेरा रिश्ता मुझे लेकर के जाएगा, उनका रिश्ता उन्हें लेकर के जाएगा खुदा के साथ। हालेलुया।
विश्वास की लड़ाई होने वाले है, ध्यान रखे कहाँ जा रहे हैं हम। छाया में बैठ जाए, छाया में बैठ जाए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। वो छाया कौन सी है? वो छाया कौन सी है? वो ठिकाना कौन सा? कौन सा ठिकाना पाएंगे? ठिकाना बनाने कौन गया है? यीशु मसीह ने क्या बोला? ठिकाना तैयार हो रहा है हमारा। हालेलुया। क्या करा? क्या कह रहा है खुदा का कलाम? मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे घर तैयार करने मेरे पिता के पास बहुत सी जगह है। मैं घर तैयार करने जा रहा हूँ, तुम्हारे ठिकाने बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर ही खुदा का कलाम भजन संहिता में क्या करा? जो पर प्रधान के छाया में बैठा रहेगा बस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और यीशु मसीह हमारे ठिकाना बनाने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो ठिकाना भी हम कब पा पाएंगे? जब रिश्ता हमारा मजबूत होगा। हम कहते रहते हैं ना, मेरे पिता के पास बहुत सारी जगह है। वो घर बनाएगा हमारा। घर उन्हीं का बनेगा जिनके रिश्ते होंगे मजबूत खुदा के साथ। हर किसी का घर नहीं बनेगा। लिखा वो रास्ता सकरा है जिसमें से बहुत थोड़े प्रवेश करेंगे। सकरा है। मैं ये नहीं कह सकती हाँ गलतियां कर लो तो भी आप स्वर्ग में होंगे, नहीं होंगे। सकरा मार्ग है, सकरा है। हाँ गलती हो गई, जितनी मर्जी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, माफी मांग लो, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बस गलतियों को आदत ना बनाए। इंसान नहीं माफ करता, वो तो खुदावंद है, पवित्र परमेश्वर है। 2000 कितने साल हो गए? तो 26 साल तक अगर आज भी हम कंटिन्यूसली गलतियां कर रहे हैं उसी एक ही गलती को, क्या फिर हम सुधर पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। कोशिश करें, लिखे। मैंने भी सीखा था किसी से, अगर हमें कमियां हैं तो हमें उन कमियों को लिखना है, उनके लिए खुदा से दुआ करनी, क्योंकि बिना आप अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। उन गलतियों को लिखे और दुआ करे, परमेश्वर ये कमी है इसको दूर करे, परमेश्वर ये कमी है इसको दूर करे, परमेश्वर ये कमी है इसको दूर करे। जैसे हम आशीषों के लिए दुआ करते हैं ना, अपनी कमियों के लिए भी दुआ करें, अपने जीवन के लिए भी दुआ करें, तो भी ये कमी से दूर करें। और जब वो कमी पूरी हो जाए उस पर टिक लगाए और धन्यवाद करे, परमेश्वर आपने निकाला, परमेश्वर आपने निकाल दिया, परमेश्वर आपने संभाल लिया। मैं ये नहीं कह रही आप में शिफा में सामर्थ्य और शिफा खुद से करके दिखाए, आज ही परफेक्ट होकर के दिखाए, नहीं कर सकती। जब तक ये हेल्प मांगेगी पवित्र आत्मा आप करें, पवित्र आत्मा आप करें, पवित्र आत्मा आप करें, तब होगा। बिना पवित्र आत्मा के ना कोई कमी दूर हो सकती है और ना ही कोई आशीष आ सकती है। हालेलुया। ना ही कमी दूर होगी ना ही आशीष आएगी। पवित्र आत्मा की हेल्प को मांगे, क्योंकि हम निर्बल है बिना उसके आत्मा के। समझ आया? रिश्ता मजबूत रखना है। और कमियों में, बदियों में, जब हमारे पास बहुत ज्यादा हो तब भी और जब हमारे पास कुछ ना हो तब भी उसकी मदद को हमेशा मांगे। पवित्र आत्मा के साथ को हमेशा मांगे। रिश्ता कायम रखे, उसके साथ बैठे और चौकसी के साथ। मान लीजिए हमारा सब कुछ सही चल रहा है ना, तो भी चौकसी के साथ बैठे, ध्यान से बैठे कि कोई अविश्वासी मन हमें ना आ जाए, कोई बुरा मन हमें पैदा ना हो जाए। और अगर पैदा हो रहा है, अगर आ रहा है वो अविश्वासी मन, तो उसको दूर करें। एक छोटी सी वचन हमने शायद पहले भी बहुत पहले सीखा था। जब गलत अभिलाषाएं आए तो उनका क्या करना? बुरी अभिलाषा को तेज बोल रही थी, क्या करें? खंडन करके फिर क्या करना? क्या करना? खंडन करके मसीह का आज्ञाकारी करके उनको वश में कर लेना है। जो गलत भावनाएं, बुरा मन, अविश्वासी मन, अभिलाषाएं, उनका खंडन करके उनको मसीह का आज्ञाकारी बना करके मुट्ठी में बांध लेना है वचन के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। घोड़े को लगाम दे करके रखो, खुला छोड़ के रखो तो कहीं भी जाएगा। जब उसे सीधे रास्ते चलाना पड़ता है तो क्या करते हैं? लगाम
कष्ट देते हैं ना, खींचनी पड़ती है ना, इसलिए जब बुरा मन अविश्वासी मन फूटे तो लगाम खींच लेना अपनी। हालेलुया। लेकिन खींचेंगे कैसे? जब उसकी छाया में बैठे, नहीं तो पता ही चलेगा लगाम जहां मर्जी जाए, खुली है चाहे टाइट है, लेकिन जब उसकी छाया में बैठे रहेंगे तब हमें समझ में आएगा। समझ आया? खुदा के साथ रिश्ता क्यों जरूरी है? ताकि हम जो मांगे वो हमें दे। दरवाजे के बाहर सिर्फ जाकर के खड़े नहीं होना, खटखटाना पड़ेगा। अंत में भी परमेश्वर का कलाम कहता है जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, और मैं द्वार को खोलकर उसके साथ भीतर आकर मेज पर बैठ करके भोजन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। रिश्ता होगा तभी कोई आपके साथ डाइनिंग टेबल पे होगा, रिश्ता नहीं होगा तो पानी पिला करके भेज देंगे। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और दुआ में चलेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी दयालु खुदावन यीशु नासरी, We give you honor and glory, मास्टर। हम आपका धन्यवाद करते पिता। सचमुच में पिता हमारा रिश्ता आपके साथ होना पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। यदि हम में से कोई कमजोर है पिता, जिनका रिश्ता आपके साथ गहरे वाला नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, वो गहराई का रिश्ता इस अंत दिनों में आपके साथ बनाने पाएगा। ये 2026 उनकी गवाही होने पाए कि हमारा रिश्ता इस जीवित परमेश्वर के साथ और गहरा होता गया। ये 2026 मेरे परमेश्वर हम सबके लिए आपके साथ एक रिश्ता गहरे वाला होने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता। हर एक जन को खुदावन परमेश्वर आप ब्लेस करना, अपनी आशीषों से भरना पिता। जो लोग इस कलाम को नहीं सुन पाए खुदावन परमेश्वर पिता, इस वचन को उन तक पहुंचाना पिता, और जो लोग सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें आशीषित करना, अनुग्रह से भरना पिता। वो अपने रिलेशन को आपके साथ और गहरा करने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए। और सब कहेंगे आमीन। जितनों ने बपतिस्मा लिया वो सब जन निकल करके सामने